करके अमिताभ बच्चन के पिताजी उनके साथी थे सूर्यकांत निराला के, वो इनने सीनियर तो थे। सब बहुत ही कुछ कर दिया साहब, बता दिया इन्होंने। हाँ क्योंकि सब हमें मालूम तक नहीं था। नहीं ना निराला जी तो तेजी बच्चन के संपर्क में भी रहे, एएन झा के संपर्क में रहे। एएन झा, जीएन झा 2 प्रोफेसर थे वहाँ इलाहाबाद अरे इनके विश्वविद्यालय नाम में, से वाइस छात्रावास है। चांसलर। हाँ छात्रावास है, हाँ। इनके नाम तो वहाँ पे इनका आना जाना था। एएन झा वगैरह इनके समकक्ष थे सब, वहाँ आना जाना था इनका। पीसीबी प्रफुल्ल चंद बनर्जी इनके एक साथी थे। मैं क्या क्या बताऊँ, मेरे को बहुत सुंदर साहब। आज आपने काफ़ी स्मृतियाँ। और इनके बड़े परम मित्र कौन थे पता है? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर थे, पीडी हजेला, जो भारत का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री रहा है। वो भी इनसे आशीर्वाद लेता था। हजेला साहब इनसे आशीर्वाद लेते थे, ये सूर्यकांत जी से। वैसे इलाहाबाद एक जिसे कहते हैं ना साहित्यिक नगर ही है। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। वहाँ पे हिंदी साहित्य सम्मेलन और नागरिक प्रचारणी सभा, इन सब की ना वहाँ गोष्ठियाँ होती रहती थी। मैं तो बहुत गोष्ठियों में गया हूँ। प्रचारणी सभा का भी आपने जो है, और मैं साइकिल से चलता था, साइकिल से। एक बार मैंने गोपाल गिरी गोस्वामी थे ना, वो जो कैले बजा मुरली, एक गोपाल बाबू गोस्वामी साहब यहाँ के समृद्ध गीतकार। हाँ, वो इलाहाबाद आए, हमने उनका भोजन भी करा अपने घर में। लेकिन उस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति वैसी ही थी, तो उस वक्त सामाना भी सस्ता था। नहीं साहब, समर्पण बहुत बड़ी चीज होती है। आर्थिक स्थितियाँ नहीं, वो समर्पण। एक मित्र थे टमटा जी, वहाँ वो भी यहीं के थे, अल्मोड़ा के। तो हमने उनका मिलके खाना करा था हमारे घर में। तो उसमें हमने राजमा चावल और ये सब बनाया, तो वो तो बड़े मेरे को अच्छे लगे वो भी। उसमें हमारे कुछ प्रयाग संगीत समिति के मित्र और नागरिक प्रचारणी जो सभा के सदस्य थे, वो शास्त्री जी थे, वो भी आए थे। हमारे अंदर ज़्यादा था नहीं कि हम दिखावा करें, तो व्यवस्था वो कर दी। बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारी विचार गोष्ठी को बहुत समृद्ध कर दिया। आज निराला जी के तमाम यादगारें, उनकी स्मृतियां आपने हमारे बीच साझा की। इसके लिए आपका टनकपुर साहित्य चेतना मंच की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतनी महान विभूति हमारे बीच में है, जो निराला जी के साथ साथ तमाम महान जो हमारे साहित्यकार थे, उनसे जुड़े हुए, उनको नज़दीक से जिनने देखा, महसूस किया और उनकी स्मृतियों को हमारे बीच साझा किए। इसके लिए हम आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में अपनी रचना के लिए श्री किशोर बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूं, और आप आएँ। नहीं सर, आप ये कविता उनकी सुनाइए सर। कोई निराला जी का कोई रचना है, आप दिनेश जी, आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप निराला जी की जो कोई रचना आपके पास है, तो उन शब्दों को हम आज आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहेंगे, क्योंकि जितनी स्मृतियां आपके पास है निराला जी की, उतने हमारे तमाम जो यहाँ पर साहित्यकार हैं, हालांकि बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन आपने जो नज़दीक से उनको देखा है, उनको महसूस किया है, उनसे उनके स्मृतियों को आपने संग्रहित किया है, उसका हम पूरा लाभ आज की गोष्ठी में आपसे लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके विषय में एक उनकी रचना हमारे सामने आप प्रस्तुत करेंगे इस काव्य गोष्ठी में। आमंत्रित करता हूं, स्वागत है आपका। जो रचना है उनकी, वो तो यही है ना, एक तो नया पत्ता वाली थी, एक थी वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद पे पथ पर। एक महिला श्रमिक के प्रति उसकी जो लोग जो थे, हृदयहीन लोग जो थे, वो उसको काम में रख रहे थे, कोई वैसे हेल्प नहीं कर रहे थे। उस जमाने में क्या पैसा मिलता होगा उसे। सन 61 में तो सूर्यकांत निराला जी त्रिपाठी जी अपना चोला छोड़ गए, और उनकी ये रचना सन 32-33 की है, वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। और वो पत्थर तोड़ रही थी, और जो सप्लाई ठेकेदार उठाते होंगे, क्या मिलता होगा क्या नहीं मिलता होगा, कैसे वो गुजारा करती थी। समाज को उन्होंने जगाने की कोशिश करी कि इस प्रकार से महिला शोषण ना करके कुछ आर्थिक मदद से, सरकार से, किसी से कह के, धनाढ़ लोगों से रिक्वेस्ट करके वो कहते थे गरीबों पे रहम करो। इस प्रकार से उस वक्त सरकार से डायरेक्ट तो थी नहीं, क्योंकि सरकार तो अंग्रेजी हुकूमत थी उस वक्त, लेकिन फिर भी
हृदयहीनता जो लोगों के अंदर बैठी थी उसे दूर करने के लिए उन्होंने ये सब पोयम की रचना करी, और जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुई। एक नए पत्ते का जन्म के हिसाब से भी उन्होंने एक संरचना करी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। स्वागत है सर, स्वागत है। भाई गरीबी तो हमारे देश में थी सर, थी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। समय परिस्थितियाँ, उस समय का वो जो काल था बिल्कुल उस तरीके से था। तो आपका क्योंकि वो गर्मी भी थी, धूप भी थी, लू भी थी, थपेड़े भी पड़ रहे हैं, लेकिन वो पत्थर तोड़ रहे क्योंकि उसने बच्चों का भी पेट भरना है, अपना भी भरना है। समाज में कितनी गरीबी थी, वो पालन पोषण कैसे करना है। पीठ में बच्चे को बांधे हुए थी, ऐसा ही तो कुछ था। तोड़ पत्थर इलाहाबाद के पत्थर। स्वागत है सर, वेलकम, स्वागत है, आपकी रचना का स्वागत है। और आप बहुत ही तमाम विस्मृतियों को आपने आज मधुर स्मृति के रूप में हमारे बीच में पेश किया, हमारी गोष्ठी को समृद्ध बनाने का काम किया, और मैं अभिनंदन करता हूं आपका। नहीं, अभी वो सर कर रहे हैं। सर अभी आप एक गोष्ठी विचार कुछ है इसमें तो कुछ है नहीं मेरे पास। अच्छा, चलिए आपने बहुत कुछ सुना दिया, बहुत अभिनंदन है सर। मैं अगले कवि के रूप में हमारे बीच किशोर बिष्ट जी आमंत्रित हैं, और बड़े रचनाकार हैं, और बड़े बड़े मंचों से अपनी कविताओं को पाठकों के बीच रख चुके हैं। मैं श्री किशोर बिष्ट जी, जो इस क्षेत्र के जाने माने रचनाधर्मी और कथाकार और कवि रचनाकार हमारे बीच आए हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने रचना के माध्यम से हम लोगों को समृद्ध बनाने का काम करें। रचनाधर्मी हमारे किशोर बिष्ट जी।